एक्सरसाइज 6.3 में बच्चों जो हम लोग को पढ़ना है 6.3 में हमें जिससे रिलेटेड हिसाब बनेंगे उससे संबंधित कुछ बच्चों चर्चा करेंगे। 6.3 का जो चैप्टर है ना बच्चों, इसमें हमें समरूप से मतलब है। और समरूप की बात जब बच्चों आता है समरूप की बात बच्चों जब होती है तो उसमें क्या किया जाता है, समरूप होने के लिए, समरूप कहलाने के लिए मात्र ज्यादातर जो यूज बच्चों, ज्यादातर जो उपयोग आता है होता है और वो हमारा, क्योंकि समरूप जो है त्रिभुज से संबंधित में हम लोग को पढ़ना है। इसमें बच्चों क्या देखा गया, ये दो त्रिभुज है और दो त्रिभुजों का अगर संगत कोण एंगल यदि आ गया, यानी एंगल यदि दो संगत कोण आपस में समान आ जाए, या साइड आ जाए, या साइड एंगल साइड आ जाए, तब जाकर बच्चों जो है ना वो दोनों के दोनों ज्यामिति त्रिभुज आपस में समरूप हों। ये तीन वो कंडीशन है ज्यादातर, ये तीन कंडीशन बार ज्यादातर एंगल से मतलब होता है। एंगल क्या कहता है, दो त्रिभुज है और वो दिए गए दो त्रिभुजों में, जैसे त्रिभुज ABC है, अगर यहां पर ये कोण यदि हमारा दिया हुआ है कि 60 डिग्री का है और यहां पर बच्चों दिया हुआ है कि ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, ये बच्चों हमारा 70 डिग्री का है और ये कोण बच्चों दिया हुआ 70 डिग्री का है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो हाँ, ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में समान है, आपस में बराबर है, तो बच्चों ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे ना, अब वो हमारा हमेशा समरूप होगा। बच्चों क्या देखा गया कि त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR में, ये जब दोनों त्रिभुज में जब बच्चों चला गया तो कौन कोण बराबर है, तो कोण A बच्चों हमारा 60 डिग्री का है। क्या लिखाएगा, चूंकि कोण BAC बराबर कौन कोण है, कोण PQR है, ये बच्चों हमारा 60 डिग्री का है। यानी कोण BAC बराबर कोण PQR, यानी इस त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का, तो इस त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है, तो दोनों त्रिभुजों का एक संगत कोण बराबर आ गया जो 60 डिग्री है। फिर बच्चों देखा गया अब ये कोण ABC बराबर कोण QPR बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 70 डिग्री का है। तो दो त्रिभुजों का जब बच्चों दो कोण यदि आपस में बराबर आ जाए, आपस में समान आ जाए, तो दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। मेन रूप से लिखना कठिन है, अगर ये शुरू में कुछ भी आप लिख दें, त्रिभुज ABC लिखने की इच्छा ABC लिख दें, त्रिभुज CBA लिखने की इच्छा CBA लिख दें, शुरू में कुछ भी आप लिख सकते हैं, कैसो भी लिख सकते हैं, तीनों के स्थान अलग अलग कोई भी चेंजिंग करके बच्चों लिख सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरा तरफ जो लिखा जाता है ये बच्चों पहला के मुताबिक लिखा जाता है कि पहला में हमारा है क्या, पहला में बच्चों हमारा होगा क्या, वो उस पर बच्चों डिपेंड करता है। तो वही चीज बच्चों हमारा त्रिभुज ABC समरूप। अब कोण A, क्योंकि कोण 3 अक्षर से जब लिखा हुआ रहता है तो बच्चों कोण बीच वाला को माना जाता है, तो यहां पर कोण A बराबर कोण Q है, तब कोण A, तो A बच्चों शुरू में है तो हमारा Q बच्चों हमारा शुरू में लिखाएगा। इसी चीज को मात्र ध्यान देना है, कोण A बराबर कोण Q है तो बच्चों A यहां शुरू में है तो इसलिए Q भी हमारा शुरू में लिखाएगा। B बराबर P है तो B बच्चों बीच में है तो हमारा P भी बच्चों बीच में होगा, तो Q और P बच्चों लिखा गया तो हमारा बच गया R, तो यहां पर लिखा गया R, एंगल समरूपता से। यही बच्चों जो है ना ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। तो समरूप लिखने का यदि आपकी मर्जी है कि त्रिभुज पहले हम CBA लिख दें तो यह भी बच्चों आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब यहां पर ये देखना A बराबर Q है तो ये कहां है, लास्ट में, तो हम लोग Q हम लोग लास्ट में लिखेंगे। B हमारा B बराबर P है, B बीच में है तो P बीच में लिखेंगे, तब P और Q लिखा गया तो बाकी बच गया R, तो जगह खाली बचा कहां, शुरू में, इसलिए R बच्चों शुरू में लिख दिया। यह भी हमारा समरूप हुआ, एंगल समरूपता प्रतिबंध।
तो इस तरह से बच्चों जो है ना, ये दोनों के दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप किया जाता है। दोनों त्रिभुज बच्चों आपस में समरूप होते हैं, यानी दो त्रिभुजों का यदि संगत कोण, यदि आपस दो संगत कोण यदि आपस में बराबर हो गया तो वो दोनों त्रिभुजों बच्चों समरूप होंगे। अब जब समरूप होंगे तो उसके भुजाएं, जैसे में त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए में एन पी आ गया। अगर बाई चांस अब इसकी कोण की बात यदि आया तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण एम, कोण बी बराबर कोण एन और कोण सी बराबर कोण बी। कोण सी बराबर बच्चों कोण बी आ गया। कोण ए बराबर कोण एम, कोण बी बराबर कोण एन और कोण सी बराबर कोण बी आ गया। कोण की बात यदि होंगे तब, और यदि भुजा की बात आएगा तो भुजा बच्चों दो अक्षरों से लिया जाता है। यहाँ पर ए बी और भुजा बराबर में होते हैं। दो त्रिभुजों का भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब अनुभुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो भुजा का नाम दो अक्षर से लिखा जाता है। तो ए बी ले लिया, इधर से शुरू वाला दो के लिया, इसमें से भी बच्चों शुरू वाला को दो के लेंगे। ए बी बटा ए में, फिर बच्चों अब हम लोग ने बी सी लिया, तो यहाँ पर बच्चों बी सी लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग एन पी लेंगे। बी सी बटा एन पी, फिर बच्चों अब शुरू और लास्ट लेंगे, तो इसमें भी बच्चों हम लोग शुरू और लास्ट लेंगे। यही बच्चों जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप आते हैं तो उसकी संगत भुजाएं बच्चों समानुपाती होता है। भुजा का नाम दो अक्षर से लिया गया तो इसमें कुछ विशेष ज्यादा सोचना नहीं है। अपना बिहारी स्टाइल में हमारा ये होगा, शुरू वाला को दो गो लिया तो नीचे दूसरा में से भी शुरू वाला को दो गो के लेंगे, बाद वाला को दो गो के लिया तो इसमें भी बाद वाला को दो गो लेंगे, एक शुरू और लास्ट वाला को लिया था इसमें भी शुरू और लास्ट वाला को लेंगे। बच्चों जब दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इस ढंग से, इस तरह से बच्चों लिखा जाता है। और बहुत सारे नाम आए, तो इसी ढंग से बच्चों हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जब दो त्रिभुजें समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती लिखने के लिए हम लोग ने देख लिया। दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण आपस में बराबर लिखने के लिए बच्चों हम लोग ने देख लिया। दो त्रिभुजों का दो कोण यदि आपस में बराबर है तो समरूप कैसे लिखाता है उस पर भी बच्चों हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब दो त्रिभुजों का अगर तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है तो बच्चों त्रिभुज कैसे समरूप लिखे जाते हैं उस पर बच्चों अब हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, यहां पर हमारा साइड 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 मिलेगा, यानी भुजा भुजा भुजा। जब दो त्रिभुज होंगे उनकी भुजाएं जब समानुपाती होगा तो भी बच्चों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उसे लिखने का, समरूप लिखने का बच्चों क्या तरीका है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि बच्चों दिया हुआ ए बी बटा क्यू आर, बी सी बटा पी आर है और ए सी बटा क्यू आर लिखाएंगे, क्यू आर लिखा गया, पी आर लिखा गया, तो बच्चों पी क्यू बचा तो पी क्यू लिख दिया गया। यानी त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर में अगर ये तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं बच्चों ये हमारा समानुपाती है, समानुपाती की बात यदि आ रहा है, ऐसे क्रिया करने की बात यदि आया तो बच्चों इसे बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों जब भुजाएं हमारा अनुपातिक है और उसे समरूप लिखने की बारी यदि आया, इसलिए त्रिभुज ए बी से समरूप। अब यहाँ पर बच्चों क्या देखते हैं? ए बी है और नीचे क्या है? क्यू आर है। तो ए बी में क्या नहीं है? ए बी में सी नहीं है और क्यू आर में पी नहीं है। तो जहां बच्चों हमारा सी होगा वहां पर बच्चों हम लोग पी लिखेंगे। जहां पर हमारा सी होगा वहां पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। तो सी लास्ट में है इसलिए पी बच्चों हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब बीसी में ए नहीं है, बीसी में ए नहीं है और यहाँ पर बीसी में ए नहीं है और पीआर में क्यू नहीं है। तो जहां बच्चों ए होगा वहां पर बच्चों कौन लिखाएगा? क्यू लिखाएगा। तो ये हमारा शुरू में है इसलिए बच्चों क्यू भी हमारा शुरू में लिख दिया गया। तो बच्चों क्यू और पी लिखा गया, तो क्यू और पी लिखा गया तो बाकी बच गया क्या चीज? आर।
तो उस आर को कहां लिखेंगे, जहां बीच में खाली जगह है वहां पर बच्चों आर को लिख दिया गया। साइड 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 समरूपता, समरूपता प्रतिबंध से, यानी जब भुजाएं बच्चों अनुपातिक दिया हुआ रहता है और उसी समरूप लिखने की बारी आया तो इस ढंग से बच्चों लिखा जाता है। एक तरीका यह भी है, इस ढंग से भी लिख सकते हैं, और एक तरीका है बच्चों त्रिभुज ए बी सी समरूप। सेकंड तरीका क्या है कि जब त्रिभुज ए बी सी समरूप लिखा, अब यहां पर देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो यहां पर बच्चों कौन मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो जहां बी होगा वहां पर आर होगा, तो बी बीच में है तो इसलिए आर बच्चों हम लोग ने बीच में लिख दिया। अब इसमें बच्चों हम चलते हैं, ये दोनों में सी मिल रहा है और ये दोनों में पी मिल रहा है, तो जहां बच्चों सी है वहां पर पी लिखाएगा, तो सी लास्ट में तो पी बच्चों लास्ट में आ गया। अब यहाँ पर आर और पी तो बच्चों लिखाएंगे, तो बाकी बच गया क्यू, तो क्यू हमारा शुरू में, इसलिए क्यू बच्चों शुरू में लिख दिया गया। ये साइड 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 समरूपता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, तो इस ढंग से भी बच्चों लिखा जा सकता है। जब भी बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप है और उसे जब लिखने की बारी आया, जब उसे बच्चों लिखने की बात यदि आया तो इस ढंग से बच्चों अगर इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो इस विधि से यदि अपनाना चाहते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, जहां पर दोनों में उभयनिष्ठ होगा तो वह वाला मान उभयनिष्ठ की जगह पर बच्चों रखा जाएगा। अगर वो तरीका यदि अपनाना चाहते हैं, उस नियम के तहत बच्चों यदि काम करना चाहते हैं तो उस नियम के तहत भी बच्चों आप बना सकते हैं, उस नियम के तहत भी बच्चों आप उपयोग कर सकते हैं, उस तरह से बच्चों बनाया जा सकता है। तो ये दो तरीका है, जब दो त्रिभुजें समानुपाती, भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है तो इस विधि से भी प्रयोग करके बना सकते हैं। अब बच्चों अब हम लोग तीसरा चलते हैं। ये तीसरा में क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कहने का मतलब दो भुजाएं अनुपातिक, दो भुजाएं अनुपातिक है और उन अनुपातिक भुजाओं से बना कौन यदि आपस में बराबर है तब जाकर बच्चों वो दोनों त्रिभुज हमारा समरूप होगा। सपोज दैट यहां पर भी बच्चों चलते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमारा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा पी आर है। अब यहां पर बच्चों ये दिया हुआ है और ये दो भुजाएं अनुपातिक है और हमारा कौन कोण बराबर रहेगा इसमें, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कोण बी, और ये नीचे दोनों में बच्चों उभयनिष्ठ कौन है, कोण पी। यदि कोण बी और कोण पी यदि आपस में बराबर है तब जाकर बच्चों वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी जब दो भुजाएं अनुपातिक है और उस अनुपातिक भुजाओं में उभयनिष्ठ देखे कि उभयनिष्ठ शीर्ष कौन है, उभयनिष्ठ शीर्ष का नहीं का मतलब दोनों में शामिल होनी चाहिए, दोनों में मौजूद होनी चाहिए, तो कोण बी दोनों में मिल रहा है और पी दोनों में मिल रहा है, यानी कोण बी बराबर कोण पी यदि दोनों में शामिल है, दोनों में मौजूद है तब जाकर बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप नहीं होंगे। तब यहां पर हमारा कोण बी बराबर कोण पी है बच्चों, तब यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप। अब क्या लिखाएगा, तब यहां पर बच्चों वही बात, ए बी में दोनों कोण बी बराबर कोण पी, तो बी बीच में इसलिए पी बच्चों बीच में हो गया। अब यहां पर बच्चों देखना है, यही समझना है ए बी में, अब यहां पर ए बी में कौन नहीं है तो सी नहीं है, पी क्यू में आर नहीं है, तो जहां सी होगा वहां पर आर होगा, तो बच्चों सी लास्ट में है इसलिए आर बच्चों लास्ट में लिखा गया, तो पी और आर तो लिखाई गया, तो बाकी बच गया कौन, क्यू बच गया, तो शुरू में बच्चों क्यू को भर दिया गया, यही क्यू पी आर हो गया, यही समरूप हो गया। साइड एंगल साइड समरूपता प्रतिबंध, समरूपता प्रतिबंध। तो बच्चों जब भी दो त्रिभुज कि अगर दो भुजाएं अनुपातिक है, ये फिगर से देखने की जरूरत नहीं है, जब दो भुजाएं अनुपातिक है और उससे निर्मित कोण अगर आपस में बराबर है तो ये निर्मित कोण है कि नहीं, इसके लिए बच्चों देखा जाता है दोनों में कौन बिंदु हमारा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर बच्चों हमारा दोनों में कोण B शामिल है और यहाँ पर बच्चों दोनों में कोण P शामिल है, तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण P आ गया। और फिर बच्चों अब यहाँ पर वही चीज जहां पर B आया वहां पर बच्चों हम लोगों ने P लिख दिया,
तो बी के जगह पर पी लिख दिया गया। अब यहाँ पर बच्चों ए बी है तो ए बी में कौन नहीं है, सी नहीं है। अब पी क्यू में आर नहीं है, तो जहां पर सी है वहां पर बच्चों आर लिख दिया, तो सी लास्ट में है, इसलिए बच्चों आर हमारा कहां लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। तो पी अब आर बच्चों लिखा गया, तो यहाँ पर बच गया क्या चीज, क्यू। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू बी आर, साइड एंगल साइड समरूपता से, इसलिए ये दोनों त्रिभुज बच्चों हमारा क्या हो गए, समरूप हो गए। इसी से संबंधित, इसी प्रकार से बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। समरूप से संबंधित, समरूप दो त्रिभुजें समरूप कब होंगे, और जब समरूप करने की बारी आएगा, बात आएगा, तो अगर कोण दिया हुआ है तो एंगल, एंगल से मतलब होगा, अगर भुजा दिया हुआ है तो साइड 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 से मतलब होगा, दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है तो साइड एंगल साइड से समरूप होंगे। यही तीन गुण से संबंधित बच्चों ये 6.3 में हम लोगों को पढ़ना है। इसके आधार पर बच्चों हम लोग देखेंगे। कह रहा है बच्चों यहाँ पर हमारा ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में बच्चों हमारा कोण से रिलेटेड दिया हुआ है, कोण आपस में समान दिया हुआ है, कोण भुजा दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों कोण पर विचार हम लोग करते हैं, कोण से बनाने के लिए बच्चों चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो त्रिभुज ए बी से और त्रिभुज पी क्यू आर में, बच्चों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों चलते हैं। तब यहाँ पर बच्चों हम लोग ने क्या देखा कि कोण ए बराबर कोण पी हमारा है, तब कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री। अगर 3 अक्षर से नाम लिखना चाहते हैं तो आप 3 अक्षर से भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोण ए बराबर कोण पी हमारा, फिर यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर बच्चों 80 डिग्री, फिर यहाँ पर बच्चों हमारा कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। यानी दो त्रिभुजों का तीनों संगत कोण आपस में समान आ गया, आपस में बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप। अब कोण ए के बराबर पी है, तब बच्चों ए हमारा शुरू में है, तो इसलिए पी भी बच्चों हम लोग शुरू में लिखेंगे। फिर कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो बी बच्चों बीच में है, तो क्यू बच्चों हमारा बीच में लिखाएगा, तब पी या क्यू लिखा गया। अब कोण सी बराबर कोण आर है, तो सी के जहां अंतिम में है, इसलिए आर भी बच्चों अंतिम में लिख दिया, तो पे क्यू आर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर आ गया। एंगल एंगल समरूपता सी, ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए, किससे, तो हमारा एंगल एंगल समरूपता से। आप एंगल 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 भी कर सकते हैं, चाहे एंगल एंगल भी कर सकते हैं, तीनों को आप लिख सकते हैं, या दो को के लिखे, उससे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर दो त्रिभुजों का दो कोण यदि आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण बच्चों खुद आपस में बराबर होंगे, खुद आपस में समान होंगे। इस तरह से, इस ढंग से बच्चों इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं, तो कह रहा है ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कोण दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर बच्चों हमारा भुजा दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चों हमारा भुजा से मतलब है। तब इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये ए बी ए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 5, यानी कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों क्या देख रहे हैं कि ए बी बटा क्यू आर यदि हम लोग करते हैं, ए बी बटा क्यू आर, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, तो 2 दूनी 4, तो बच्चों 1 बटा 2 आएगा। फिर बच्चों हमारा बीसी, बीसी बटा पी आर, तब बीसी का मान बच्चों 2.5, अब 5 आ गया, दशमलव को हटा दिया था 10, 5 25, 5 दूनी 10, तब बराबर बच्चों 1 बटा 2 आ गया। फिर इसके बाद हमारा AC बटा PQ, तो AC का मान 3 और PQ का मान 6, 3 दूनी 6, तब बच्चों हमारा 1 बटा 2 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर हमारा वैल्यू आया, चूंकि AB बटा QR, AB बटा QR बराबर BC बटा PR बराबर AC बटा PQ बराबर 1 बटा 2। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने क्या देखा कि दोनों त्रिभुजों का तीनों संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात समान आया, आपस में बराबर आया।
तो इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप। अब लिखने की बारी आया तो यहाँ पर खुद देखो दोनों में बी मिल रहा है और यहाँ पर दोनों में आर मिल रहा है, तो जहां बी होगा और वहां पर आर होगा, तो बी हमारा बच्चों बीच में है, इसलिए आर भी बच्चों हमारा बीच में लिखाएगा, आर बच्चों बीच में लिखा गया। अब ये दोनों में आते हैं तो दोनों में सी है और यहाँ पर दोनों में पी है, तो जहां बच्चों सी होगा और वहां पर बच्चों हमारा पी होगा, तो सी लास्ट में, इसलिए पी भी बच्चों हमारा लास्ट में लिखा गया। तो बच्चों आर और पी हमारा लिखा गया, तो जब आर और पी बच्चों लिखा गया तो बाकी बच गया क्या, क्यू। तो शुरू में बच्चों क्यू हमारा खाली है तो क्यू बच्चों लिखा गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी हो गया। क्या चीज से, साइड 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 समरूपता प्रतिबंध, समरूपता प्रतिबंध, समरूपता प्रतिबंध। तो यहां पर हमारे बच्चों जब दोनों त्रिभुजों का जब भुजा का अनुपातिक जब हम लोग ने निकाला तो दोनों भुजा का अनुपातिक निकाला तो सभी का अनुपात जो आया वो 1/2 है, यानी सब का अनुपात आपस में समान आ गया, तो दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। इसे समरूप लिखने का तरीका है, यहाँ पर दोनों में बच्चों बी मिल रहा है, यहाँ पर दोनों में बच्चों हमारा आर मिल रहा है, तो जहां बी होगा तो वहां पर आर होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखा गया दोनों में सी मिल रहा है और यहाँ पर दोनों में पी मिल रहा है, तो सी बच्चों अंतिम में है, इसलिए पी बच्चों हमारा अंतिम में लिखा गया और पी बच्चों लिखा गया, तो बाकी बच गया हमारा क्यू, खाली जगह। तो जहां पर खाली जगह आया ना तो वहां पर बच्चों हम लोग ने क्यू लिख दिया, तो वहीं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी आ गया, साइड 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 समरूपता प्रतिबंध से, इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज जो आ गए ना वो बच्चों हमारा समरूप आ गया। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों हम लोग चलेंगे त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज डी ए एफ में। अब यहां पर बच्चों देखते हैं कि क्या एम एन ये 2 है और ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 2.7 है और ये 5 है, तो ये दोनों में बच्चों कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एम एल बटा ई एफ 2.7/5 दशमलव को हटा दिया था 10 27/50 आ गया, तो कट नहीं रहा है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों फिर एम एन वाटा डी, एम एन का मान 2, डी का मान 4, 2 दूनी 4 तब बच्चों 1/2 आ गया। फिर बच्चों हमारा एल एन वाटा डी एफ, एल एन 3 आइए 6, 3 दूनी 6 बराबर बच्चों हमारा 1/2 आ गया। तो क्या देखा गया, यहाँ पर कोई भी बच्चों आपस में बराबर नहीं है, आपस में समान नहीं है। एम एन वाटा डी बराबर एल एन वाटा डी एफ इज नॉट इक्वल टू एम एल वाटा ई एफ, यानी ये दोनों तो बच्चों आपस में बराबर है, लेकिन एम एल इज नॉट इक्वल टू ई एफ, एम एल वाटा ई एफ बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। क्योंकि बच्चों दो त्रिभुज हमारा समरूप तब होता है जब वो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं, तब जाकर बच्चों वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप नहीं होंगे। यही बच्चों इसका रूल है। तो अब नेक्स्ट प्रश्नों में हम लोग देखते हैं एम एन एल और पी क्यू आर में बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू 5 दूनी 10, अब हाई है और ये 6 है, तो भाई ये दोनों तो बराबर आएंगे नहीं। कौन तो हमारा 70 डिग्री और 70 डिग्री दोनों बराबर है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारा एम एल वाटा क्यू आर ले लिया, 5/10 था, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 हो गया। फिर बच्चों हमारा एम एन वाटा पी क्यू आ गया, एम एन 2.5 पी क्यू का मान 6, दशमलव को हटा दिया था 10, 25, 5 दूनी 10, 5/6 दूनी 12। तो बच्चों देखा गया कि यहाँ पर कोई भी आपस में समान नहीं आया, कोई भी आपस में बच्चों बराबर नहीं आया। एम एल वाटा क्यू आर इज नॉट इक्वल टू एम एन वाटा पी क्यू, एम एल वाटा क्यू आर इज नॉट इक्वल टू एम एन वाटा पी क्यू। अब यहाँ पर कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री,
इसलिए अब यहाँ पर बच्चों देखा गया कि कोई भी बच्चों ये दोनों भुजाएं आपस में दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं आया, आपस में समान नहीं आया, इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि बच्चों कोई भी दो त्रिभुज हमारा समरूप तब होता है, कोई भी दो त्रिभुज हमारा समरूप तब कहलाएगा जब दोनों त्रिभुजों का दो संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपस में समान आ जाए, आपस में बराबर आ जाए और उनसे निर्मित कोण यदि आपस में बराबर आ जाए, तब जाकर बच्चों समरूप होंगे, अन्यथा समरूप नहीं होंगे। यही बच्चों यहाँ पर हमारा रिलेशन। यहाँ पर बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कह रहा है ए बी सी या त्रिभुज डी ई एफ में ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप होंगे? तो बच्चों भुजा को देखा गया। अब यहाँ पर हम लोग भुजा को देखते हैं, तो ए बी वाटा डी एफ, ए बी का मान 2.5, डी एफ का मान 5, दशमलव हटा दिया तो दशमलव के बदले नीचे 10 पर गया, 25, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। फिर बच्चों हमारा बी सी बटा ई एफ आ गया, बी सी का मान 3, ई एफ का मान 6, 3 दूनी 6 तो बच्चों 1/2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा कोण ए बराबर कोण एफ बराबर हमारा 80 डिग्री, यानी यहाँ पर दो कोण बराबर है और दो भुजा अनुपातिक है, लेकिन यहाँ पर ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। अब ये दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो चूंकि कोण बी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण एफ होनी चाहिए, लेकिन कोण ए बराबर कोण एफ है, लेकिन चूंकि कोण बी बराबर कोण एफ होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में ऊपर ऊपर देखा गया, दोनों में भी उभयनिष्ठ है, दोनों में बी शामिल है, दोनों में एफ शामिल है, इसलिए कोण बी बराबर कोण एफ हुआ। तो हमारा बराबर क्या होनी चाहिए? तो कोण बी बराबर कोण एफ होनी चाहिए, लेकिन कोण ए बराबर कोण एफ है, कोण ए बराबर कोण एफ है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्योंकि बच्चों हमारा दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप तब होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे, तभी होंगे जब यहाँ पर हमारा कोण आपस में बराबर होगा और उनसे निर्मित दो भुजाएं अनुपातिक होंगे और उस अनुपातिक भुजाओं से निर्मित कोण बराबर होनी चाहिए। तो अनुपातिक भुजाओं से निर्मित कोण कोण बी और कोण एफ हो रहा है, तो कोण बी और कोण एफ बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोण ए बराबर कोण एफ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। बच्चों यही देखा जाता है, इसीलिए स्टूडेंट को बार बार मिस्टेक होती है। स्टूडेंट तो देखता है कि दो भुजाएं अनुपातिक और एक कोण बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ऐसी कोई बातें बच्चों नहीं है। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री तो है लेकिन और कोई कोण बराबर नहीं है, लेकिन दो त्रिभुजों का एक त्रिभुज का दो कोण बच्चों दिया हुआ है, तीसरा कोण मालूम नहीं है, तब तीसरा कोण को बच्चों पता लगा लेते हैं हम लोग। त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर हमारा 70 डिग्री, कोण ई बराबर 80 डिग्री, तो कोण एफ बच्चों निकाल लिया हम लोग। कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ, कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तब यहाँ पर कोण डी के जगह पर 70, कोण ई के जगह पर 80, कोण एफ बराबर 180। तो बच्चों कोण एफ बराबर 180 माइनस 150 बराबर कोण एफ बराबर बच्चों 30 डिग्री, यानी यहाँ पर हमारा एफ का जो वैल्यू आ गया ना, ये बच्चों हमारा 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री हो गया। तब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारा कोण एफ भी बच्चों मालूम हो गया, तब इसके लिए इसलिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर तो कोई कोण है नहीं, लेकिन कोण ई बराबर कोण क्यू है 80 डिग्री का, कोण एफ बराबर कोण आर है ये 30 डिग्री का। तो जब दो त्रिभुजों का बच्चों दो संगत कोण यदि आपस में बराबर आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
इसलिए त्रिभुज DEF समरूप, त्रिभुज DEF समरूप। अब E के बराबर बच्चों हमारा Q है, तो E हमारा बीच में है, तो Q बच्चों हमारा बीच में होगा। F बराबर R है, तो F बच्चों लास्ट में है, इसलिए R भी बच्चों हमारा लास्ट में होगा। तो Q और R बच्चों लिखा गया, तो बाकी बच गया हमारा P, तो यहाँ पर लिखा गया P बच्चों। क्या चीज से? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR हो गया बच्चों जो है। बच्चों बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, है ना पता? यहाँ पर बच्चों हम लोग, यहाँ पर हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण 125 डिग्री दिया हुआ है। निकालने के लिए कहता है DOC, DOC यानी इस कोण को निकालने के लिए कहता है इसको x मान लिया। DCO, DCO ये निकालने कहता है इसको y मान लिया। फिर बच्चों OAB का OAB इस कोण को निकालने के लिए कहता है इसको z मान लिया। एक चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा गया। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण को मिला दिया जाए, तब बच्चों ये हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। कौन युग्म से? रैखिक युग्म से। क्योंकि रैखिक युग्म से बच्चों एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो चूंकि कोण BOC प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री, कौन नियम से? रैखिक युग्म से। तब यहाँ पर देखा गया कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री है और कोण DOC का यानी x है बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 125, तो x बराबर 5, 7 में से 2 गया था 5 था 55 डिग्री। तो इसलिए x बराबर कोण DOC बराबर के डिग्री 55 डिग्री। बच्चों हमारा 55 डिग्री का वैल्यू आ गया। फिर अब यहाँ पर बच्चों चलते हैं त्रिभुज OCD में, OCD में। अब यहाँ पर बच्चों हमारा कोण O जोड़ कोण D जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज OCD में जब चलते हैं तब कोण A का वैल्यू बच्चों x, कोण D का वैल्यू बच्चों 70, कोण C का वैल्यू y बराबर 180। तब बच्चों x से x का मान आया 55 प्लस 70 प्लस y बराबर 180। 5 7 5 12, y प्लस 180, तब y बराबर 180 माइनस 125, तब y बराबर 5, 7 में से 2 गया था 5। तब बच्चों कितना डिग्री आ गया? 55 डिग्री आ गया। यानी इसलिए कोण DCO, कोण यानी y बराबर कोण DCO बराबर बच्चों हमारा 55 डिग्री आ गया। यानी DOC बराबर भी 55 और DCO बराबर भी 55 आ गया। तब यहाँ पर बच्चों अब क्या देखते हैं? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA दिया हुआ है। तो चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA ये हमारा दिया है, तो जब दिया है तो दो त्रिभुजों का संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर कोण A, तो यहाँ पर कोण A बच्चों का रहा है, तो कोण A अब A लास्ट में है, तो यहाँ पर लास्ट में बच्चों कौन है? कोण C। यानी कोण A बराबर कोण C हमारा होगा। तो कोण A बराबर कोण C, तो इसलिए यानी कोण A का आने का मतलब हो गया कोण OAB और कोण C का आने का मतलब हो गया OCD। तो बच्चों हमारा कोण OAB का आने का मतलब ये Z हो गया और OCD का आने का मतलब y हो गया। Z बराबर y, तो y का मान बच्चों के डिग्री आ गया 55 डिग्री। तो हम लोग ने क्या देखा? चूंकि कोण DOC बराबर x का मान 55 डिग्री। फिर बच्चों कोण DCO का वैल्यू बच्चों y का मान 55 डिग्री। फिर बच्चों हमारा चलाया कोण OAB, तो OAB का मान बच्चों z, तो z का भी मान बच्चों हमारा के डिग्री 55 डिग्री। यही बच्चों हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो कहीं पर भी जब बच्चों इस प्रकार से दो रेखाएं यदि आपस में ये समानांतर है, ये हमारी आकृति बन रहा है और इस आकृति में अज्ञात राशि का मान जब बच्चों निकालने के लिए कहता है, अज्ञात राशि का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो बच्चों हमेशा हम लोग इस तरह से इस विधि से बच्चों हम लोग बनाएंगे। इस तरह का प्रयोग करके बच्चों यूज किया जाएगा। यही हमारा रूल है, यही बच्चों हमारा नियम।
कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज, समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी होगा। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज हम लोग किसे कहते हैं हो, तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजा आपस में समानांतर होते हैं वैसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जिसमें बच्चों कह रहा है हमारा कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डीसी, ए बी सी डी, ए बी समानांतर डीसी है, इसका विकर्ण, विकर्ण बच्चों बीडी को मिला दिया, यहां से बच्चों विकर्ण एसी को मिला दिया, एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण को मिला दिया तो एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो अब यहां पर बच्चों जो चीज हमारा दिया हुआ ना उसे सबसे पहले लिखा जाएगा। दिया क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें एडी समानांतर एडी ए बी समानांतर डीसी है, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है तथा विकर्ण एसी और बीडी, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को, हेलो, तो बच्चों विकर्ण एसी और बीडी, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। बच्चों अब सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है हमारा ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी। सिद्ध करना है बच्चों ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा हमारा ओडी है। अब इसके बाद प्रमाण में बच्चों, अब यहां पर हम लोग त्रिभुज खोजेंगे, कौन त्रिभुज में चलेंगे ये खोजना, क्योंकि इसमें बच्चों त्रिभुज एक वो नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बन रहा है। तो भाई अब कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ही खोजना स्टूडेंट को मुश्किल होता है। तो त्रिभुज बच्चों किससे खोजे जाते हैं, जो भुजाएं अनुपातिक दिया हुआ है ना उसी से त्रिभुज खोजा जाता है। तब यहां पर देखिए त्रिभुज ओ ए, अब यहां पर ओ ए ऊपर नीचे लेंगे तब ओ ए सी, तब ओ ए सी त्रिभुज बना नहीं बना, एक सरल रेखा बना। तो ऊपर लेंगे ओ ए बी, तो यहां पर बच्चों बी लिखा गया। फिर बच्चों त्रिभुज ऊपर हो गया, अब नीचे ओ सी, तो ओ सी डी। ये त्रिभुज खोजने का बच्चों तरीका है, 2 लेटर इससे लिया और 1 लेटर नीचे से देखो, अगर त्रिभुज बना तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से देख लो। यानी एक तरह से एलसीएम निकाल लिया गया, ये जो शीर्षो है ना इसका एलसीएम निकाल दिया गया। ओ ए अहिरा में से वैसा को ले हो जो कि ना लिख लेवाया है, तो बच्चों भी हो गया। तो वो एलसीएम निकालने से त्रिभुज क्या बना, तो वो ए भी बना। अब निचला का एलसीएम निकाल दिया तो वो सी डी बना। वही दोनों त्रिभुज में बच्चों हमें चलना है। स्टूडेंट को ये त्रिभुज ही पता लगाना मुश्किल होता है। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिया और नीचे वाला का एलसीएम निकाल दिया, और जो बच्चों त्रिभुज निर्माण हुआ ना वही दोनों त्रिभुज में बच्चों चले गए। अब त्रिभुज में चलने के लिए आगे दोनों त्रिभुज को समरूप करने की बात आएगा, तो उसके लिए हमारा दो कोण आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब यहाँ पर बच्चों ई कोण दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन नियम से, एकांतर कोण से। तो कोण ओ ए बी बराबर ओ सी डी, क्या चीज से, एकांतर कोण से। यानी कोण ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ये बराबर हो गया, समान हो गया किससे बच्चों, एकांतर कोण से। फिर बच्चों अब हमारा कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, क्या चीज से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से।
यानी कोण ओ ए बी बराबर ओ सी डी एकांतर कोण से, और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पर बच्चों दो कोण यदि आपस में बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी समरूप, ए के बराबर बच्चों सी है तो ए बीच में है, इसलिए सी हमारा बीच में लिखाएगा। ओ के बराबर ओ है, ओ शुरू में है, इसलिए ओ बच्चों शुरू में लिखा गया, तो ओ और सी लिखा गया, बाकी बच गया डी, तो यहां पर डी हो गया बच्चों। अब हमारा डी हो गया किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो आ गया ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगा। भुजा लेने की बारी आया तो ओ ए, दो अच्छा लिया ओ ए, जिसमें शुरू वाला दो को लिया तो इसमें भी बच्चों शुरू वाला दो को लेंगे, इसमें अंतिम वाला दो को लिया तो इसमें भी अंतिम वाला दो को लेंगे, इसमें शुरू और अंतिम वाला लिया तो इसमें भी बच्चों शुरू और अंतिम वाला लेंगे, ओ बी बटा ओ डी आ गया। तब यहां पर सिर्फ क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी, तो या ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी आ गया। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो गई। इसी चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा था, इस ढंग से बच्चों हम लोग बनाएंगे। आया ना समझ में? नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं आकृति 6.36 में। अब यहां पर बच्चों हमारा ओ आर बटा क्यू एस, ओ आर नहीं होगा, ये क्यू आर होगा, ये बच्चों मिस्टेक है। यहां पर हमारा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो दिखाने के लिए कहता है कि सिद्ध करें कि ये दोनों त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। यहां पर बच्चों हमारा दिया है सबसे पहले बगल के चित्र में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि हमारा सिद्ध करना है बगल के चित्र में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसे कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप होगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करें, जब यहां पर हमारा जो बच्चों ये दोनों के दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए कहता है, तो यहां पर हम लोग ने क्या देखा, यहां पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारा दो भुजा अनुपातिक दिया हुआ है, तो उससे त्रिभुज हमारा चलेगा। तो यहां पर हमारा जो सिद्ध करने के लिए कहता है ना, उसी से चलो। पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, तब भुजा अनुपातिक है बच्चों, तो इसे भुजा अनुपातिक करो। तब पी क्यू बटा टी क्यू और क्यू एस बटा क्यू आर और पी एस बटा टी आर, यानी शुरू वाला अंतिम वाला शुरू और अंतिम बच्चों ले लिया। तो यहाँ पर क्या हमारा क्यू आर बटा क्यू एस है, तो क्यू आर बटा क्यू एस इसमें है, एगो इसको ले लिया क्यू एस बटा क्यू आर और यहाँ पर पी एस बटा टी आर। अब क्या देखा, यहाँ पर क्यू आर बटा क्यू एस है, तो बच्चों इसको उलट दिया, खाली क्यू आर बटा क्यू एस, तो इसको भी बच्चों उलट दिया टी आर। अब यहाँ पर बच्चों पी आर, यहाँ पर क्या क्यू टी, क्यू टी इसको लेना है बच्चों ध्यान से। अब यहां पर हमारा जो वैल्यू लेंगे किसको, यहां पर पी क्यू बटा टी क्यू बराबर क्यू एस बटा क्यू आर। अब इसको बच्चों क्या कर दिया गया, उलट दिया गया, केवल क्यू टी बटा पी क्यू बराबर क्यू आर बटा क्यू एस। तो यहां पर बच्चों हम लोग ने क्या देखा, क्यू टी और क्यू आर ये दोनों तो बच्चों मिल रहा है, लेकिन ये पी क्यू है और ये क्यू एस है। तो क्यू एस तो है, लेकिन ये पी क्यू के जगह पर बच्चों क्या लिखना होगा, पी आर लिखना होगा। पी क्यू के जगह पर जब तक पी आर नहीं लिखाएगा, जब तक बच्चों इसे बनाना संभव नहीं है। और कोई किसी के जगह पर किसी को कब लिखा जाता है बच्चों, जब वो दोनों का दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखा गया कि पी क्यू और बराबर तो पी क्यू और पी आर आपस में पहले बराबर करना होगा।
तब पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है कि नहीं, तो देखा गया कि कोण एक और कोण दो बराबर है और इसी का ये दोनों भुजा बच्चों है। तो जब आधार पर का कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा भी बच्चों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर क्या देखा गया, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो दिया है, दिया है। तो जब कोण एक और कोण दो बराबर दिया हुआ है तो कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर, कोण दो के सामने वाली भुजा पी क्यू, इसलिए पी आर और पी क्यू बच्चों क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे सम्मुख भुजा से। सम्मुख कोण का सम्मुख भुजा, कोण का बराबर, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा से। तो ये दोनों का दोनों बच्चों क्या हो गया, बराबर आ गया। इसको समीकरण हम लोग ने एक मान लिया। अब ये लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होती है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब त्रिभुज में दो कोण यदि आपस में बराबर होता है तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो बच्चों आ गया हमारा ये। तो अब यहां पर चलो दोनों के दोनों त्रिभुज से, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ हमारा क्यू ए पी क्यू एस। अब यहां पर हमारा जो है क्यू एस इसी में है, तो यहां पर क्यू आर वाटा क्यू एस, क्यू टी वाटा पी आर है। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है ना ये हमारा दिया है, दिया है। तो अब यहां पर क्या बच्चों देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जब बच्चों हमारा दिया हुआ है ना, तो ये क्यू आर जो है इस त्रिभुज की भुजा है और ये क्यू एस जो है इस त्रिभुज की भुजा है। तो यहां पर क्या देखा गया, ये क्यू आर इसको केवल उलट दीजिए सुविधा के लिए, क्यू टी बटा पी आर बराबर क्यू आर बटा क्यू एस। क्या देखा गया, यहां पर हमारा जो है कि अच्छा एक मिनट, क्यू आर कर दिया गया। अगर ये क्यू टी किया गया तो क्यू टी जो हमारा जो आ गया, यहां पर हमारा बच्चों क्या हो गया, अच्छा एक मिनट इसको रहने दीजिए। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर क्यू एस है और ये क्यू आर है। अब यहां पर बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको पलट देते हैं कि ताकि सुविधा हो जाए कि ये हमारा इसकी भुजा को पहले लिखा और इसकी भुजा को बाद में लिखा, ये आसान के लिए। एक क्यू एस बटा क्यू आर और यहां पर बच्चों हमारा पी आर बटा क्यू टी, उलटने पर, उलटने पर खाली नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बच्चों कर दिया गया। फिर अब यहां पर क्या देखा गया, अब ये क्यू एस तो मिल रहा है और बटा क्यू आर तो है, तो क्यू एस बटा क्यू आर तो है। अब यहां पर पी आर बटा क्यू टी है, तो क्यू टी तो है लेकिन पी आर नहीं है, तो पी आर की जगह पर बच्चों क्या देखा गया कि पी आर और पी क्यू बच्चों आपस में बराबर है। तब इसके जगह पर क्यू एस बटा क्यू आर बराबर, ये पी आर के जगह पर बच्चों हम लोग ने पी क्यू लिख दिया, पी क्यू बटा क्यू टी, क्योंकि पी क्यू और पी आर ये दोनों का दोनों आपस में बच्चों क्या है, बराबर है। अब यहां पर क्या देखा गया, क्यू एस बटा क्यू आर, क्यू एस बटा क्यू आर आ गया। फिर यहां पर पी क्यू बटा क्यू टी बच्चों आ गया, यानी यहां पर भुजाएं बच्चों हमारा अनुपातिक आ गया। अब इसके संगत कौन से मतलब चलेंगे, क्या इसके कोण बराबर हैं, तो कौन कोण बराबर है इसी से बच्चों देखा जाता है। ऊपर ऊपर ले लो, कोण क्यू है बच्चों हमारा। अब यहां पर बच्चों हमारा कोण क्यू है, तो यहां पर देखेंगे एस क्यू यहां पर एस क्यू पी, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे लेंगे तो एस क्यू, क्योंकि दोनों में क्यों मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, ये दोनों में भी बच्चों क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, यानी कोण एस क्यू पी, कोण एस क्यू पी बराबर। अब यहां पर बच्चों हम लोग चलेंगे आर क्यू टी, तो आर क्यू टी यानी एस क्यू पी और आर क्यू टी, ये फिगर से देखने की जरूरत नहीं है, इसी से बच्चों देखो दोनों में कौन है, यानी क्या किया, क्या बताए थे, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाले भी क्या करो, कोणमा को कौन बिचवा में किसको लिखो, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, क्यू है, इसलिए क्यू को बीच में लिखा, एस और पी बच गया, तो एस और पी बच्चों लिखा गया, कौन एस क्यू पी हो गया बच्चों। अब यहां पर क्यू आर और क्यू टी है, तो क्यू बच्चों यहां पर भी मिल रहा है, इसलिए क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है, ये क्यू बीच में लिख दिया। अब यहां पर आर और टी बच्चों लिखा गया, तो कौन आर क्यू टी हो गया। क्यों भाई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है।
उभय उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो बच्चों यहां पर दो भुजाएं अनुपातिक और उस अनुपातिक भुजाओं से निर्मित कोण हमारा आपस में बराबर आ गया, समान आ गया। तो इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हमारा ये जो TQR कुछ नहीं सोचना, जो ये सिद्ध कर रहा है ना और ये देख के भाई उतार देना है। ऐसे और आसान कोई तरीका नहीं होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। साइड एंगल साइड समरूपता से इस ढंग से बच्चों जो है इसे बनाया जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी है ज्यामिति में किसी प्रकार की कोई गुना भाग नहीं, उसी को देखकर आपको काम किया जाता है बच्चों। जो दे रहे हैं उसको देखो और जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसको देखो, और वो दोनों पर रख कर बच्चों काम करो, आपको अपने खुद बच्चों पता चलेगा। ये आपको बच्चों ये रफ में है, इससे ज्यादा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और Q पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि बच्चों त्रिभुज PQR ये बच्चों त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और Q पर PR पर बच्चों हमारा S बिंदु है और QR पर बच्चों हमारा T बिंदु है। ये T बिंदु है, अब इसको ये बच्चों हम लोग ने मिला दिया। PR और QR पर क्रमशः S और T है, PR पर S और QR पर T इस प्रकार है कि कोण P, ये कोण P और कोण RTS ये दोनों कोण बच्चों आपस में बराबर है, समान है कि कोण P बराबर कोण T है। तो इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए हमारा कह रहा है। तब यहां पर बच्चों हमारा दिया है कि बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर दिया हुआ है हमारा कि त्रिभुज PQR यानी त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है। यानी त्रिभुज PQR में PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर RTS है। ये कोण P बराबर कोण RTS है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप RTS है। अब प्रमाण में बच्चों त्रिभुज RPQ समरूप RTS। तो बच्चों क्या देखा जा रहा है यार, ये कोण P और कोण T तो बराबर दिया हुआ है, तो कोण P बराबर कोण T तो ये है। अब देखा जाए R बराबर R जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो सिद्ध करे कहता है ना ओरे से बढ़िया चला जाता है। सिद्ध करने के लिए कह रहा प्रमाण RPQR त्रिभुज RTS में। अब ये दोनों में क्या देखो, कोण R बराबर कोण R एरे से संगत लिख दो। अब देखो कि कोण R बराबर कोण R दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहां पर लिख दो कोण R बराबर कोण R। क्यों भाई? क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर बच्चों P बराबर T, तो कोण P बराबर T, कोण P बराबर कोण T। ये दिया है कि ये दोनों का दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण P बराबर कोण T है। तो दो कोण बच्चों बराबर आ गया, समान आ गया, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप। जो सिद्ध करे कहता है ना ओरे देख के खाली उतार दो, यही है ज्यामिति समरूप। यही है बच्चों ज्यामिति। ये दिया हुआ क्वेश्चन को पढ़कर खाली लिख दिया, और यही जो समरूपता दे था उकरे संगत कोणों को खाली बराबर देख के कर दिया, अब बस इन्हें उतार दिया। यही है आपकी ज्यामिति, किसी प्रकार का कोई गुना भाग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो इस ढंग से बच्चों ज्यामिति को बनाया जाता है। ज्यामिति का जो रूल है उसके कॉन्सेप्ट पर आप चलिएगा ना, मन से जब एक 10 गो प्रश्न को, जब 5 गो प्रश्न को जब एक टाइप का बच्चों बनाइएगा ना, तो आपके दिमाग में जरूर घुसेगा। और आप बनाने की कोशिश करें, ज्यामिति को लेकर भागने की कोशिश न करें। कभी जब नहीं भागिएगा ना बच्चों, तो ये अपने आप ये हार मान लेगा। ज्यामिति कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, यहां पर दिया है बगल के आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। बगल की आकृति में ABE अब सर्वांगसम ACD है।
ए बी ई सर्वांशम ए सी डी है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है हमारा त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। प्रमाण में बच्चों अब हम लोग क्या चलेंगे, अब यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर ए डी ई और ए बी सी में जब चलते हैं तो बच्चों कोण ए बराबर कोण ए तो उभयनिष्ठ है हमारा, कोण ए हमारा उभयनिष्ठ है, लेकिन और इसके अलावा कोई चीज दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों अब भुजानुपातिक देखते हैं कर अनुपातिक ले आते हैं, अनुपातिक आएगा कि नहीं। तब यहां पर बच्चों ए डी बटा ए बी, कोण ए बराबर कोण ए हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी, यदि हम लोग ए ई बटा ए सी यदि हम लोग ले आए, क्योंकि एक कोण बराबर है तो जौन कोण बराबर है वो बराबर कोणों से उभयनिष्ठ भुजा यदि समानुपाती आ जाए ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, तब बच्चों जाकर वो दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देंगे। एरे से चला जाएगा, जो सिद्ध करने के लिए कहता है ना और ऐसे बच्चों चला जाता है। तो कोण ए बराबर कोण ए है, तो कोण ए बराबर कोण ए तो है उभयनिष्ठ। अब भुजा अनुपातिक देखा तो देखा कि ए डी बटा ए बी ए ई बटा ए सी दोनों बराबर आनी चाहिए। अब हमें ये लाना है कि ये दोनों बराबर होगा कैसे, तो जो दिले है उससे चलेंगे। दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी, क्यों भाई, क्योंकि ये हमारा दिया है। तब यहां पर क्या करेंगे, ए बी बटा ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो या इसलिए ए बी बराबर हमारा ए सी काय हो गया, ए बी और ए सी बच्चों बराबर संगत भुजा। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं ना तो उनके संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो भैया आ गया हमारा ए बी बटा ए सी बराबर 1 आ गया समीकरण है, क्योंकि हमें अनुपातिक से मतलब, अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए डी बटा ए बी, सॉरी ए डी बटा ए बी चाहिए। तो हमें आवश्यकता क्या चीज का है, ए डी बटा ए ई। तब यहां पर हमारा जो है बच्चों, अच्छा ए बी भी तो ये था ना, सॉरी ए बी भी तो ये है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी यहां पर ले लिया हम लोगों ने। तब यहां पर हमारा ए सी डी है ना, यहां पर सर्वांशम दिया हुआ ए बी ई सर्वांशम ए सी डी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर 1 समीकरण 1 हो गया। ए बी और ए सी तो बच्चों हमारा आ गया। अब यहां पर देखते हैं ए डी और ए ई से, तो ए ई शुरू और लास्ट वाला को लिया गया, तो इसमें भी बच्चों शुरू और लास्ट वाला को लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए ई बटा ए डी बराबर 1 समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर हो गया, ए बी बटा ए सी बराबर ए ई बटा ए डी। अब यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां पर बच्चों देखा गया कि यहां पर हमारा जो लाना क्या है, तो यहां पर हमें लाना है, हमारा लाने के लिए कह रहा है बच्चों क्या चीज आनी चाहिए, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी। यहां पर हमारा, यहां पर ए ई बटा ए सी है, तो ये तो उल्टेंगे तो ऊपर भी नहीं होगा। अगर इसको पलट देते हैं बच्चों, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहां पर चलाएगा, ये यहां पर चलाएगा, तो ये दोनों अब यहां पर हम लोग सीधे पलट देते हैं। तो ए बी ये हो गया ए बी बटा ए ई, तो ए क्रॉस ए बी बटा ए ई क्रॉस फिर दिया ए सी बटा ए डी कर दिया। ये बच्चों अब यहां पर हमारा, अब यहां पर बच्चों इसको हम लोग ने समीकरण 3 मान लिया। भुजाएं अनुपातिक आ गया हमारा, तो जब भुजा अनुपातिक आ गया ए बी बटा ए बराबर ए सी बटा ए डी, और संग और ये भुजा से निर्मित कोण आपस में बराबर आ गए, तब वह जाकर वो दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहां पर अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। ए डी ई और ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर बच्चों क्या देखा गया, ये ए बी बटा ए ई बराबर ए सी बटा ए डी, किससे, समीकरण 3 से। ए बी बटा ए दो भुजाएं बच्चों अनुपातिक हो गए और उससे निर्मित कोण भी बच्चों आपस में बराबर आ गया। तब इसके लिए यह त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी
क्या चीज से? साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। यही बच्चों हमारी नियम है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। आकृति 6.38 बच्चों ये दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है। शीर्षलंब एडी और सीडी। ए से एडी लंब डाला गया और सी लंब डाला गया, जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर बच्चों हमारा दिया है बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सी परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, फिर बच्चों त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, फिर बच्चों हमारा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, फिर बच्चों कह रहा है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। यानी यहां पर बच्चों जो हमारा त्रिभुज आया ना, यहां पर दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इस ढंग से बच्चों हमें काम करना है। तो इसे बनाने के लिए अब यहां पर त्रिभुज AEP, अब चलेंगे AEP में। त्रिभुज AEP पहला सिद्ध करने के लिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। तो बच्चों AEP में और CDP में बच्चों ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का हो गया और ये शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों बराबर होंगे। तो लिखाएगा क्या? कोण AEP बराबर कोण CDP बराबर 90 डिग्री। ये हमारा ये दिया है, ये बच्चों हमारा दिया है, क्योंकि ये शीर्षलंब है तो शीर्षलंब लंब होते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। फिर बच्चों कोण APE बराबर कोण CPD। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप। अब E के बराबर बच्चों D है, तो E हमारा बीच में, तो D हमारा बीच में। अब यहां पर P के बराबर P है, P लास्ट में, तो P लास्ट में, तो D या P बच्चों लिखा गया। तो बाकी बच गया C, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से ये बच्चों हमारा सिद्ध हो गया। यानी AEP समरूप CDP बच्चों आ गया हमारा जो है, ये प्रूव्ड हो गया। फिर बच्चों जब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा बच्चों फिर कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE होनी चाहिए। अब यहां पर त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। अब इसमें इसे बच्चों सिद्ध करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE में जब चलेंगे तो बच्चों देखते हैं ABD और CBE में। तो बच्चों देखा गया कोण E बराबर कोण D, यानी कोण ADB बराबर कोण CEB बराबर 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री का बच्चों आ गया और कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है, ABD बराबर कोण CBE। तो CBE ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ये त्रिभुज में से बच्चों कोणमा लिख दिया, जौन कोणमा है उसको खाली बीच में लिखा गया। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE जो सिद्ध करे कहता है ना, और देख के बच्चों का लिख देना एंगल समरूपता से। कुछ विशेष अलग बच्चों सोचना नहीं है। अब हम लोग बच्चों तीसरा प्रश्न में चलते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है? तो त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB बच्चों कह रहा है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? AEP और ADB। अब AEP और ADB में चलते हैं तो देख रहे हैं AEP यानी एक कोण 90 डिग्री का, ADB 90 डिग्री का।
तब बच्चों AEP में कोण ई जो है ना AAP यानी कोण AEP बराबर, अब कोण ADB कोण ADB बराबर बच्चों 90 डिग्री, यानी ए कौन बच्चों दोनों कोण आपस में बराबर आ गया। अब यहां पर बच्चों, अब यहां पर देखते हैं ए, अब ए जो है दोनों में शामिल है, तो कोण EAP बराबर कोण BAD क्या हुआ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप ADB, एंगल समरूपता से। तो बच्चों इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बच्चों समरूप किए जाते हैं। अब इसी में चौथा प्रश्न को बच्चों देखा जाए तो यहां पर क्या है, त्रिभुज PDC और BDC समरूप त्रिभुज BEC कह रहा है। त्रिभुज BDC या त्रिभुज BEC में बच्चों अब क्या होगा, जब इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो PDC को देखो, PDC यानी ये कौन 90 डिग्री का, अब BEC अब देखो C दोनों में शामिल हो गया और E बराबर D हो गया, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसे बनाइएगा, देखिएगा आपसे बच्चों बन जाएगा। यही मात्र देखना है, किसी प्रकार की कोई ज्यादा गुना भाग बच्चों नहीं है। जिस त्रिभुज में यही है कि इसमें कौन त्रिभुज में चलेंगे, बहुत सारे त्रिभुज जब निर्माण हो जाते हैं ना तो ये पता नहीं चल पाता है कि हम लोग चले तो कौन त्रिभुज में चले। तो बच्चों वो त्रिभुज में चलकर बच्चों सीधे हम लोग काम करेंगे, इसी पर बच्चों हमारा ये डिपेंड करेगा।